भाई 9th से 10th में आने पे एक नई क्लास तो आती है और संग में आता है भर भर के कंफ्यूजन कि रिसोर्सेज और मटेरियल कौन सा यूज करना है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस बुक से हम पढ़े उससे पेपर ही ना बने। देखो 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 7 8 9 सारे स्कूल एग्जाम होते हैं, वही सिलेबस आता है जो आपके बुक्स में चल रहा होता है। लेकिन 10th में आते ही, क्योंकि अब ये एक नेशनल लेवल एग्जाम बन जाता है और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डाइवर्सिफाइड फॉर्म में, हर अलग पब्लिकेशन अलग टाइप के क्वेश्चंस को पुट करता है। हमें नहीं पता है कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसको पढ़ के हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि भैया क्वेश्चन यहीं से आएगा। लेकिन हमें तो पता है ये बात, हमने तो 7-8 साल से यही करा है। हम तो 8 साल से बच्चों को यही बता रहे हैं कि ये रिसोर्स और ये मटेरियल ही सफिशिएंट है आपकी पढ़ाई के लिए। और याद रखना, आपको बहुत ज्यादा भागना नहीं है, आपको अलग अलग 4 किताबें फॉलो नहीं करनी है, एक फॉलो करनी है और इतनी शिद्दत से फॉलो करनी है ना कि उसका हर एक पॉइंट याद रहे कि भाई चौथे पेज पे 8वीं लाइन पर ये बात लिखी है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन का जिक्र करा गया था। ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ पे मेंशन है। आपको एक किताब को इतनी तल्लीनता से पढ़ना है, उतना घुस के पढ़ना है ना मेरी जान, कि ऐसा ना हो जाए कि यू विल फील कि 4 किताबें ऊपर ऊपर से पढ़ ली। नहीं, नेवर नेवर नेवर। वो क्या लिमिटेड सोर्स और मटेरियल है आपके क्लास 10th में जो कि हेल्प करेंगे आपको 95 100 जाने के लिए। लेट्स डिस्कस देम आउट, और बहुत ही ध्यान से सुनना और आखिरी तक देखना क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर बात करते हैं पहले तो बुक का सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, हम कौन सी बुक चूज कर रहे हैं, इसको क्या क्या प्रायोरिटी में रख के चूज कर रहे हैं उसको। पहली बात, पहले तो ना उसमें क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए और वो घुस के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सरफेस लेवल से बोल दिया जाए, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, तुम्हें हेल्प करे अच्छा स्कोर करने के लिए, मतलब उसमें हर तरह के क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, न्यूमेरिकल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो, सब कुछ मिल जाए आपको उसमें। टाइम सेव करे और फोकस कंटेंट हो, लिमिटेड कंटेंट हो, आईसीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग का हो, अगल बगल भाग ना रहा हो, क्योंकि हमें यहाँ पे रिसर्च नहीं करनी है, हमें 10th के लिए पढ़ाई करनी है और 10th सेंट्रिक ही पढ़ाई रहनी चाहिए हमारी। चौथा पॉइंट, जिससे हमारा रिवीजन भी इजी हो पाए, उसमें ऐसे कुछ नोट्स गिवन हो, एक बैक साइड में समरी गिवन हो, जिससे कि हमारे पास रिवीजन में हेल्प मिल पाए। हमने कहा इन 4 पॉइंटर्स पे हमने छांट के आपको कुछ रिसोर्स मटेरियल दिए हैं जो कि हम पिछले 8 साल से अपने हर एक टॉपर और हर एक बच्चे को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा रिजल्ट आ रहा है। सर मैथ की बात करते हैं, शुरुआत होगी तो भाई मैथ से ही होगी, क्या बोलते हो। मैथ में चलता है भाई एक लव ट्राइंगल, ठीक है। मैथ का एक बहुत प्यारा सा लव ट्राइंगल, वो क्या कहता है, वो ट्राइंगल कहता है कि आपको 3 रिसोर्स मटेरियल फॉलो करने हैं। वो 3 रिसोर्स मटेरियल कौन कौन है, ध्यान से सुनो। ये लव ट्राइंगल कहता है कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करें इस ट्राइंगल पे, सबसे ऊपर जहां पे रखें अपने एमएल अग्रवाल को, एमएल अग्रवाल सर को रखे सबसे ऊपर, दूसरी जगह पर रख दें हम लोग कंसाइज को, दैट इज आर सलीना एज वेल, और तीसरी जगह रख दें हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। बस अपना मैथ सेट है। 10 कम से कम 10 इयर्स के पास ईयर पेपर्स लगा दें हम लोग, हमारा पेपर सेट है। हमें 3 मेन रिसोर्स से वर्क करना है, क्वेश्चन बैंक आपकी एक्स्ट्रास में है, टाइम में तो करना। अदरवाइज अगर इस लव ट्राइंगल को फॉलो कर लिया आपने तो आपका मैथ सुधर जाएगा, 95 कोई रोक ही नहीं सकता। आपको शिद्दत से, बिल्कुल तल्लीनता से लगाना है इसको, याद रखना है इसको। चलो चलते हैं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सर भटकेंगे नहीं, एक ही कोर को फॉलो करेंगे, दैट इज कंसाइज एंड सलीना। क्या बुक सॉर्टेड हो गई हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के लिए। सर इसके अलावा जो है आपको पता है आपके जो स्कूल में चल रही है आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप इंग्लिश, सोशल, हिंदी की, पीएड की और कंप्यूटर्स की बुक्स अपने स्कूल वाले करिकुलम को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे कोई और आपको डिफरेंस अलग से बुक रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ध्यान में समझ आ गया, हाँ जी सर। आगे चलते हैं, एक और जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है वो पड़ती है वो क्वेश्चन बैंक्स की। अब क्वेश्चन बैंक जब आप आगे पढ़ाई करोगे तो आपको क्वेश्चंस विद आंसर चाहिए होंगे, और ना सलीना जैसी बुक्स में या फिर जितनी भी बुक्स हैं आईसीएसई की, उसमें एक कमी है कि कॉम्पिटेंसी लेवल पर बहुत फोकस नहीं करा गया है, जिसके लिए हमको चाहिए होते हैं कि एग्जैक्टली यार वो 10 मार्कर जो 3-3-4 वाला अपना पैटर्न आता है वो मिल जाए देखने को हमको, या फिर हमको उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और वहां पे हमारी हेल्प करती है हमारी क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन बैंक में ओसवाल इज द बेस्ट, क्योंकि उसने बहुत ही रिसर्च करके आपको वो स्पेसिफिक कंटेंट दिया है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एज पर द पास्ट ईयर एक्सपीरियंसेस आई एज्यूम एंड आई कंफर्म दैट इट इज द बेस्ट दैट इज अवेलेबल। उसके बाद चलते हैं हम लोग आईसीएसई के मॉडल पेपर्स में, एक मॉडल पेपर अवेलेबल लगाना जरूरी होता है हमारे लिए, तो उसके लिए भी हम लोग ओसवाल को फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा हूं कि आप अलग अलग पब्लिकेशन हाउस को जाओ, नहीं भैया, आपको बुक स्टोर नहीं खोलना है अपना, आपको पढ़ाई करनी है शिद्दत से, लगन से, लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ाई करनी है अपने 10th में मैक्सिमाइज करने के लिए मार्क्स को, राइट। तो हम उसी के लिमिटेशन से बात करेंगे। हम लोग भैया शादी नहीं करने जा रहे हैं अलग पब्लिकेशन हाउस से, नहीं, हमें वो काम का लेना है जो हमारे लिए बेस्ट है, दैट्स इट। इसके अलावा बाहर का कुछ नहीं सोचना है अपने को। बहुत बढ़िया सर, दैट्स सर। और याद रखना
सिलेबस को ऐसे पढ़ना कि वो आईसीएससी का सिलेबस हो। ऐसा ना हो कि 4 बुक बना के उसको यूपीएससी का सिलेबस बना दें आप लोग, ना ना ना, वो आईसीएससी का लिमिट रखिएगा कि भैया 10th का सिलेबस है वो यूपीएससी का ना बन जाए, क्योंकि वो सिलेबस बहुत डाइवर्सिफाइड है, हमें नहीं करना है, हमारा सिलेबस लिमिटेड है, हमें उस पर वर्कआउट करना है। ठीक है, क्या क्या हो गया भैया? मैथ प्लस रीना एमएल हो गई, हाँ जी सर। एक एक कोर बुक हो गई हमारी, हाँ जी सर। हमारे 10 ईयर पेपर्स हो गए, हाँ जी सर। रिवाइज करेंगे पेपर्स को, आगे जाके रिवाइज करते जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। और सर लास्ट में रिवीजन कैसे करना है, एक बहुत प्यारी चीज आती है। अब रिवीजन की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, फ्लैश कार्ड्स आते हैं, बुक्स के अलग अलग फॉर्मेट्स आते हैं, वन शॉट्स आते हैं, नेवर रिकमेंडेड। कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सही से ढंग से साल भर पढ़ाई करी है तो आपके जो बनाए हुए नोट्स हैं, जो आपके सेल्फ मेड नोट्स हैं, जो आपके सेल्फ मेड नोट्स हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है मेरी जान। क्यों, फिर से मैं कहूंगा, क्यों अलग अलग पब्लिकेशन हाउस पे जा रहे हो, क्यों अलग अलग पैसा खर्चा कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। आपने जो साल भर पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, सेल्फ बुक से पढ़ा है, उसको ही यूज करो ना भाई। आखिरी में क्यों भागोगे कहीं और? नहीं, आपके सेल्फ मेड नोट्स जो आपको हेल्प करेंगे वो कोई और हेल्प नहीं कर सकता इन योर लास्ट मिनट रिवीजन। दैट्स द पॉइंट फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज सफिशिएंट। चाहे वो सलीना हो, एमएल अग्रवाल हो, क्वेश्चन बैंक हो, पीवाईक्यूज हो, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कहीं भटकना नहीं है, कहीं और नहीं जाना है। काफी सारे बच्चे हैं जो 50-50 अलग रिसोर्स मटेरियल को यूज करते हैं। वो यूट्यूब के कॉपी निकालेंगे नोट्स की, वो अपने दोस्तों के कोचिंग मटेरियल मांगेंगे, वो अपने स्कूल के टीचर से उनके नोट्स मांगेंगे, वो दूसरे स्कूल के टीचर से उनके नोट्स मांगेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्कूल में आ गए हैं वो मांगेंगे। अरे जरूरत ही नहीं है मेरी जान। जितना भटकोगे उतना ज्यादा दलदल में पैर जमाते जाओगे, और दलदल इतना बड़ा ही कभी खत्म नहीं होगा। मटेरियल्स के मामले में लिमिटेड फोकस्ड मटेरियल इज व्हाट इज सफिशिएंट एंड यू ऑल आर एडवाइज टू फॉलो इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। नहीं भटकना है बहुत ज्यादा, लिमिटेड काम भर का ही पढ़ेंगे भाई। सब जिंदगी में और भी तो कुछ करना है ना, क्या पढ़ते ही थोड़ा रहना है यहाँ की ना दिन भर? तो हमें वही काम जो हमारे लिए जरूरी है, जो बुक्स, जो रिसोर्स, जो मटेरियल हमारे लिए जरूरी है, उसको फॉलो करेंगे। लव ट्रायंगल को याद रखिएगा, और हमें अपने आईसीएससी के सिलेबस को यूपीएससी का नहीं बनने देना है। लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड मटेरियल, लिमिटेड एफर्ट्स और बेस्ट मार्क्स लेके आने हैं, स्मार्ट स्टडीज करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल।